काशी में ही मुक्ति मिलेगी तब तो भक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सेवा की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सारे शास्त्र झूठे हैं, फिर तो माता पिता का सम्मान भी जरूरी नहीं है, गुरु की पूजा की ज़रूरत नहीं है, बुराइयों का त्याग की आवश्यकता नहीं है। कितना भी पाप करे आदमी काशी में जाके मर जाए स्वर्ग में चला जाएगा। साहब कहते हैं फिर तो सारे वेद शास्त्र झूठे हो गए तुम्हारे, फिर तो सारे भगवान के संदेश झूठे हो गए, क्योंकि सारे शास्त्रों में यही तो कहा गया है बुराई का त्याग करो, पाप का त्याग करो, माता पिता गुरु की सेवा करो। और वेद के ऋषियों ने तो कहा ही है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि माता देवता हैं, पिता देवता हैं और गुरु देवता हैं। और इसी वेद के अनुसार राम जी की भी दिनचर्या थी। गोस्वामी जी ने कहा ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। वहाँ इन्होंने तो ये नहीं कहा ना, यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा करते राम जी तो गोस्वामी जी ये कहते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ब्रह्मा विष्णु को नावहि माथा, या दुर्गा को नावहि माथा, या इंद्र को नावहि माथा, या महाकाल को नावहि माथा। लेकिन सबसे बड़े देव कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, इनको ही वो शीश झुकाते हैं। वेद भी यही कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता गुरु देवता हैं। अगर इस भाव के साथ व्यक्ति जी रहा है, अपने दिल से नफरत को मिटा दिया है, तो सोचिए राम जी की भी दिनचर्या ऐसी ही है कि माता पिता गुरु की वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। और जो व्यक्ति इस भाव के साथ जी रहा है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। साहब कहते हैं जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। साहब जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तो मगहर ही जाके मरूंगा, मेरा शरीर तो मगहर में ही छूटेगा, मेरी तो विदाई का समय है, मुझे जाने दो, रोको मत। पंडितों ने कहा नहीं साहब ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप मत जाइए। कुछ लोग मोहवश रोक रहे थे, कुछ लोग काशी की महिमा खंडित हो जाएगी इसलिए रोक रहे थे। पंडित चाहते नहीं थे कि साहब काशी का त्याग करें, लेकिन साहब उल्टा बोल दिए, उल्टा पंडितों को ही लपेट लिए कि जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास, कि अगर तुम सच्चे पंडित हो मिथिला के तो तुम्हारी मृत्यु भी ज्ञान के रास्ते में होना चाहिए, ज्ञान के मार्ग में होना चाहिए। आज हम अज्ञानता के मार्ग में चल रहे हैं, आज हम नफ़रत के मार्ग में चल रहे हैं, आज हम घृणा के मार्ग में चल रहे हैं। परिवार में ही देखिए, छोटी छोटी बात में हम आपस में ईर्ष्या करने लग जाते हैं, नफ़रत करने लग जाते हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्या नफ़रत करके जीना, क्या घृणा करके जीना, क्या किसी से ईर्ष्या करके जीना। संत कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, प्रेम से जीने के लिए ही समय कम है और हम नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं। प्रेम से जीने के लिए ही हमारे पास वक्त पूरा नहीं है और हम घृणा के लिए समय निकाल लेते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारी मृत्यु भी ज्ञान के रास्ते में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। साहब ने कहा जो मगहर में मरेगा वो मरेगा नहीं, मरे नहीं पावे। अर्थात जो ज्ञान के मार्ग में ही इस शरीर का त्याग कर देगा, जो प्रेम के अवस्था में ही इस शरीर का त्याग कर देगा, जो जगत कल्याण करते हुए, जो सबके साथ प्रेम से जीते हुए अगर इस शरीर का त्याग भी कर देगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। हमने कहा था ना कि आप देखिए महापुरुषों को, किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्या कबीर साहब की मृत्यु हुई है? कबीर साहब की नहीं हुई है, उनके शरीर की हुई है। उनका शरीर भले आज नहीं है लेकिन कबीर साहब तो हैं, तभी तो हम उनका नाम ले रहे हैं। अगर उनके नाम की भी मृत्यु हो जाती तो आज हम उनका नाम नहीं ले पाते। अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे एक एक सवाल करूं, एक ही सवाल सबसे करूं, अलग से नहीं, कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो सब बता देंगे, सबको याद होगा। और मैं दूसरा सवाल करूं कि आपके पिताजी के
पिताजी का क्या नाम है, अर्थात दादाजी का, तो भी आप एकदम सहजतया बता देंगे कि हाँ हम सब जानते हैं। और वही सवाल मेरा थोड़ा और आगे बढ़ जाए कि आप अपने दादाजी का नाम बताएं, तो बहुत लोग तुरंत चुप हो जाएंगे, सबको याद नहीं होगा। और अगर कोई खोजबीन करके अपने दादाजी का नाम बता भी दिए, तो मैं अगर कहूँ कि अपने दादाजी का नाम बताइए, तब तो मुझे विश्वास है कोई नहीं जानता होगा। लेकिन 500 साल हो गए सदगुरु कबीर को, सब लोग जानते हैं। कोई रिश्ता है, रिलेशन है, हमारे कुल में तो नहीं हुए हैं, हमारे वंश में तो नहीं हुए हैं, कहाँ हुए, किधर हुए, लेकिन 500 साल पहले सदगुरु कबीर हुए, हम जानते हैं। भगवान बुद्ध को सब लोग जानते हैं, 2500 साल हो गया, कैसे जानते हैं? कोई रिलेशन तो नहीं है, हमारे परिवार के तो नहीं है। श्री राम को जानते हैं, 5000 साल हो गए। माता शबरी को जानते हैं, इधर ही देख लीजिए, भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, उधम सिंह को जानते हैं, लक्ष्मीबाई को जानते हैं, महाराणा प्रताप को जानते हैं, वीर शिवाजी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? एक संत ने एक बच्चे से कहा, बेटा क्या तुम सुरेश को जानते हो? कहा कौन है गुरुजी? कहा तुम्हारे बगल गांव का है। कहा नहीं हम नहीं जानते। कहा बगल गांव का है, नहीं जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा अच्छा ये बताओ, क्या तुम गांधी जी को जानते हो? कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं। कहा लेकिन वो तो तुम्हारे गांव का भी नहीं है, बगल गांव का भी नहीं, वो तो ना जाने कहाँ गुजरात के थे, कैसे जानते हो? उसने कहा जो भी हो, पर हम उनको जानते हैं, नाम सुने हैं, पढ़े हैं। तब संत ने ही जवाब दिया, तुम उन्हें इसलिए जानते हो क्योंकि गांधी जी ने जानने योग्य काम किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया उन्हें जाने। पर बगल गांव का रमेश ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम उसको जानो। वो जिंदगी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पर उसने ऐसा अभी कुछ किया ही नहीं कि तुम उसे जान सको, बगल रहते हुए भी। लेकिन गांधी जी को इसलिए जान रहे हो क्योंकि उन्होंने वो काम किया है कि दुनिया उन्हें जाने, दुनिया उन्हें नमन करे। मैंने कहा हमारे पूर्वजों में ही, हमारे पीढ़ियों में ही दादा परदादा का नाम हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते, लेकिन हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं, भगवान महावीर को, नानक को, रैदास को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या रिश्ता है हमारा? कारण सिर्फ इतना है, साहब ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को प्रेम में जिया, उन्होंने अपने जीवन को जगत कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब व्यक्ति अपने लिए नहीं संसार के लिए जीने लग जाता है तो संसार उसे कभी भूलता नहीं। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, घर में ही आप देखिए, जब आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे, चाहे स्त्री हो पुरुष, जब आपको लगे कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, तो आपको मिल तो जाएगा लेकिन मन में शांति महसूस नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप किसी को कुछ दे करके भोजन करेंगे, किसी को खुशी दे करके आप जिएंगे, किसी को मीठे वचन दे के जिएंगे, उस दिन आपको बढ़िया नींद भी आएगी, आनंद भी रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। यही सृष्टि का नियम है। यहाँ सब कुछ प्रकृति आपको दे रही है, शिक्षा भी दे रही है। इसलिए प्रकृति, आप सुबह से देखिए, सूर्य बिना आपसे कुछ लिए अपना प्रकाश दे रहा है, जीवन दे रहा है। वायु आपसे कुछ नहीं लेता, वो आपको प्राण दे रहा है। ये धरती आपसे कुछ नहीं लेती, लेकिन हम सब धरती पर ना जाने कितना कुछ करते हैं, इसी पर सब कुछ हो रहा है। धरती कभी नहीं कहती कि बस करो, हम परेशान हो गए। पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर भी पेड़ नाराज नहीं हो रहे, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। इसलिए तो हम सब गीत सुनते हैं, मैं कभी कभी गाते रहता हूँ। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है।
कहा ये समुद्र को देखिए, नदियों को देखिए, प्रकृति को देखिए, पेड़ को देखिए, सब दे रहा है, कोई भी संग्रह नहीं कर रहा है। और जब दे रहा है तो हम जी रहे हैं। जिस दिन ये प्रकृति देना बंद कर दिया, हमारा जीवन भी बंद हो जाएगा। सिर्फ 5 दिन लगातार सूर्योदय ना हो, आदमी बिलबिला जाता है। अभी